जय हिंद एवरीवन, दिस इज दिनेश चौधरी एंड आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। हेलो एल्केंडर, हेलो हरीन, एनसीईआरटी। ठीक, पहले इंपॉर्टेंट नहीं सारी रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी जो इस चैप्टर में दी हुई है। ठीक, एनसीईआरटी में फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो पहले मैं आपके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 14वां जो टाइप है उसको लेकर आया हूँ, जिसमें ये आपके सामने रिएक्शन है। ठीक, अब अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं, ठीक है, इसका नाम क्या है। वैसे अगर सिंपल नेम की अगर मैं बात करूं तो आप आईपीएस नेम भी करना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आईपीएस के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, अगर जानते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर वैसी बात करूं तो ये प्रोपिल है, ये क्लोराइड है। ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड है ये सिंपल हम बात करते हैं, ये एक हेलो एल्केन है। ठीक, क्योंकि देखो ये तो एल्केन ग्रुप है इसमें और ये हैलाइड है, तो क्या बन गया, हेलो ग्रुप ये हो गया, एल्केन ये हो गया, तो ये हेलो एल्केन है। ठीक, तो ये क्या है आपका हेलो एल्केन। क्योंकि इससे मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा कि क्योंकि ज्यादातर है अगर आप रिएक्शन को बस करने का तरीका होता है, ठीक, समझ गए ना, लगाना पैटर्न, तो रिएक्शन में जो भी हम करते हैं वो आसान होती है। बस आपको समझना पड़ता है कि रिएक्शन को यूज कहाँ करना है। ठीक, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। ठीक, इसकी रिएक्शन में NaI के साथ करा रहा हूँ, यानी सोडियम आयोडाइड, यही तो इसका नाम, सोडियम आयोडाइड। अब इसमें इसके ऊपर लिख दिया इसने एसीटोन और उष्मा। देखो इसके ऊपर लिखने का मतलब होता है कि इसकी प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। ठीक, एसीटोन और उष्मा के साथ हम इसको करा रहे हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, क्या ये रिएक्शन मैंने कहीं पढ़ी है इस चैप्टर में, ठीक, कि जहां पर भी कोई भी हेलो एल्केन था, देखो अब ये प्रोडक्ट आ गया हेलो एल्केन की रिएक्शन इसके साथ हो रही है, इसका मतलब ये हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म है। ये क्लियर हो गया ना भाई, जो प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा उससे क्या क्या बनेगा वही उसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अगर मान लो ये बनता हेलो एल्केन तो ये इसके बहुत गुणधर्म हो जाते। एक चीज निकल कर यहाँ पे आती है कि ये रासायनिक गुणधर्म है इसका। अब आपके लिए और आसान हो गई, क्या रासायनिक गुणधर्म में ये कोई रिएक्शन मैंने पढ़ी है। ठीक, तो आपने पढ़ी होगी एक रिएक्शन जिसको हम फिंकलस्टीन कहते हैं। ठीक है, फिंकलस्टीन, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, हिंदी में कोई वही सेम होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है जहां पर हम कोई भी हेलो एल्केन लेते हैं उसकी सोडियम के साथ, सोडियम कोई भी ले सकते हैं हम, सोडियम आयोडाइड, सोडियम, ठीक है, सोडियम आयोडाइड ही लेते हैं। ठीक, और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये जो मेन जो रिएक्शन होता है फिंकलस्टीन का वो आयोडाइड बनाने का होता है। ठीक है, ये आयोडाइड बनाती है। तो अब इसमें होगा क्या, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ, इस देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CH2 और C कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड होगा। यहाँ पर ये Na, तो देखो NaCl को लेकर निकल जाएगा यहाँ से ऐसे, तो NaCl को लेकर निकल जाएगा। तो अगर मैं वाई प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, I है, एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ जो Cl से इसके साथ लगा हुआ था, I इसके साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा CH3 CH2 CH2 I। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी हेलो एल्केन ही था, यानी कोई एल्किल हैलाइड ही था, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड ही बना है। ठीक, तो यानी कि मैं सिंपल बात करूँ तो देखो आयोडीन बनाने की बहुत कम रिएक्शन है, आयोडीन नहीं एल्किल हैलाइड में भी एल्किल आयोडाइड बनाने की बहुत कम रिएक्शन है, एल्किल आयोडाइड। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, इनसे हम एल्किल आयोडाइड में आ जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, कम है रिएक्शन, तो इसलिए अब ये जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो गई, हेलोजन से हम हेलोजन में ही एक्सचेंज जो कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड ही था तो एल्किल हैलाइड में हम आ गए। तो आपको समझ में आई होगी ये रिएक्शन। ठीक, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ये CH3 का होल थ्राइस CBr की रिएक्शन KOH एथेनॉल के साथ कराते हैं। तो देखो ये एथेनॉल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, KOH और NOH के लिए दोनों के लिए सेम होती है। ठीक, अब देखो KOH और NOH, अगर मान लो इन दोनों की रिएक्शन अगर आप या तो देखो जल की प्रेजेंस में होगी या एल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब देखो जल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना आपको एल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर जल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो एल्कोहल बनेगा। अगर मान लो एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो जल निकलेगा, ये ध्यान रखना आप, वहां पर एल्कोहल निकलेगा जब जल की प्रेजेंस में हो रही है। अगर मान लो एल्कोहल की प्रेजेंस में हो रही है तो जल निकलेगा, ये चीज होती है यहाँ पर KOH और NOH के लिए। ध्यान रखना आप इस चीज को। ठीक, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो देखो अब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पहले इस स्ट्रक्चर को खोल देता हूं। देखो इससे 3 CH3 अटैच है इस कार्बन से। ठीक है, तो एक CH3 हो गई, दूसरी CH3, तीसरी CH3, एक Br, इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो KBr को लेकर निकल जाएगा।
ठीक है। माइनस का KBr मतलब KBr निकल जाएगा, माइनस KBr लिख सकते हैं ना। ठीक, मैंने कहा था क्या एथेनॉल, एल्कोहल ही तो है ये C2H5OH, इसका मतलब जल भी निकलेगा। अब जल के लिए देखो OH तो है, एक और H चाहिए, जल निकल जाएगा। अब आप देखो, आपको दिख रहा होगा भाई जो हाइड्रोजन होगा तो वो इन्हीं कार्बन से निकलेगा, और तीनों देखो सेम है। इसका मतलब किसी भी आप कार्बन से या एक H निकाल दो किसी से भी, तो देखो जब आप इससे निकाल दो मान लो तो H2O इसके साथ निकल जाएगा, OH यहाँ से H यहाँ से मिलेगा तो H2। देखो मैकेनिज्म नहीं समझ रहे, मैं बस आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, क्रम के तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ से जल से निकलेगा। अब आप देखो H निकल गया, CH2 है। अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका मतलब इस कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके 3 बॉन्ड हैं, इसका भी एक फ्री हो चुका है, इसका मतलब इसको भी बनाना इसको भी बनाना है, तो दोनों बना लेंगे ना साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वही प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा जिसको आप लिख सकते हो। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो ये आप इसका नाम IUPAC नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको मान लो कन्वर्जन करना है, ठीक है, किसी से किसी में जाना है, तो आपको अगर डबल बॉन्ड लाना है ना, तो सिंपल तरीके टेक्निक होती है, KOH एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। क्योंकि जब हम KOH एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं ना एल्किल हैलाइड की, तो डबल बॉन्ड ही बनता है, ध्यान रखना आप। ठीक, अब देखो इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं NOH, देखो सेम इसका उल्टा है, यहाँ पर हम वाटर के साथ करा रहे हैं। अब देखो आपको KOH ये लिखा था ना एथेनॉल, इसको आप देखो KOHAl से भी लिख सकते हैं अल्कोहल। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको मैं NaOH AQ एक्वस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्वस का मतलब जलीय। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है NOH जल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी। अब देखो इसका मतलब पता है क्या, ये कुछ का मतलब है कि इस वाले कार्बन से Br अटैच है, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस Br से ये अटैच है। ठीक है, इस Br से अटैच है ये CH2 CH3। अब आप देखो Na ये रहा, Br ये रहा, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, NaBr। ये निकाल देंगे ना, 1 मिनट मैं डस्टर ले लेता हूँ। ठीक, क्या कर देंगे, NaBr के साथ NaBr। ठीक, अब देखो क्या था, जल था, जल के साथ करा रहा हूं, क्या उल्टा जल होगा तो इसका मतलब एल्कोहल बनेगा। अब देखो Na ने तो Br के साथ बना लिया, अपना घर बसा लिया, क्या बचा, OH बचा। अब एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, जो Br के साथ था OH वहां पर लग जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3, जहां से बॉन्ड फ्री आया वहीं पर बॉन्ड, ध्यान रखना, जुड़ता है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं पर बॉन्ड जुड़ेगा, तो CH2 CH3। देखो बना के नहीं बना एल्कोहल, जो मैंने आपको चीज बताई थी वो चीज हुई कि नहीं हुई। अब क्या नाम है इसका IUPAC नाम आप बता सकते हो इन कमेंट सेशन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी KCN जलीय एथेनॉल के साथ। ठीक, तो KCN Al से भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो देखो सिंपल रिएक्शन है, बस कुछ नहीं है, KBr के साथ निकल जाएगा, माइनस का KBr, बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, लगा दो CN को, तो CH3 CH2 CN, इथाइल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ये C6H5ONA, ये इसका नाम क्या, सोडियम बेंजोक्साइड, यही तो है ना, सोडियम एल्कोक्साइड। अब वो सोडियम एल्कोक्साइड नाम मैंने आपके सामने लिया, तो आपको ये रिएक्शन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको पता भी होगी कौन सी, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, यानी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी, नाम लिखता हूँ यहीं पर इसका, यहाँ पर नाम लिखता हूँ विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में होता है कि सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड ये क्या है, सोडियम बेंजोक्साइड है। ठीक, उसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं हम, किसके साथ, एल्किल हैलाइड। तो अगर आपको देखो रिएक्शन पता है, रिएक्शन अगर आपको प्रैक्टिस है रिएक्शन की, तो देखो सिंपल है कन्वर्जन को करना। ठीक है, ये तो कन्वर्जन नहीं है पर रिएक्शन को करना सिंपल है। तो जब आप सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, क्या बनेगा, वो तो रिएक्शन ही बना देगी। ठीक, तो ये कौन सी है, विलियम ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, जो पता है क्या है, जो ईथर बनाने के लिए यूज की जाती है, किसके लिए, ईथर। ठीक है, ईथर। तो ये पता है क्या है, C2H5Cl आया, एल्किल हैलाइड, इसका मतलब ये हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म है। अगर आपने रासायनिक गुणधर्म में ये चीज पढ़ी होगी रिएक्शन, तो सिंपल हो जाएगी। तो देखो सिंपल है, NaCl को लेकर निकल जाएगा यहाँ से,
तो NaCl माइनस हो गया। अब देखो इस O के साथ जो बॉन्ड था वो फ्री, इसको इसके साथ लगा दो तो C6H5O C2H5, बताओ बन गया कि नहीं बन गया। ईथर, ईथर में क्या होता है ROR-, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अगर सेम होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम सिमेट्रिक ईथर या सममित ईथर होता है, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा एक कम भी हो सकता है ये चीज़। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट इसके और क्वेश्चन जितने भी बचे हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उनको भी फिर मैं आपके सामने प्रश्न उपस्थित करता हूँ। तो नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये है CH3, इसकी रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन जब हम SOCl2, इसका नाम पता क्या, थायोनिल क्लोराइड, क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। जब इसके साथ कराता हूं, अब मैं अगर आपको याद दिलाऊं, जब आपने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म सीखे होंगे, भौतिक गुणधर्म का मतलब उनको बनाने की विधि, भौतिक गुणधर्म सॉरी उसके बनाने की विधि जब आपने सीखी होंगी, तो उसके बनाने की विधि में ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है, हाँ मैंने सही बोला, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, ठीक, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये सर्वोत्तम विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना वो एकदम शुद्ध बनता है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस के रूप में होते हैं। तो इसका मतलब आपको ये रिएक्शन जरूर याद आ गई होगी। अब इसका मैं नाम लिखता हूँ, ये रिएक्शन आपकी डार्जिन रिएक्शन, ठीक है, कौन सी है ये, डार्जिन रिएक्शन, अगर आपको याद आ गई हो तो डार्जिन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी एल्कोहल की अवक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो होगा क्या, देखो अब देखो सिंपल में समझाऊंगा आपको इसके लिए स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 C, एक H यहाँ पर है, इसका ये H यहाँ पर है, O है, एक H है, ये H डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये है। अब आप देखो ध्यान से, मैं प्रोडक्ट निकालने, ठीक है, ऐसे इस प्रकार क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट निकालूंगा इसमें, ठीक है। तो मैं देखो इसको लगा ऐसे लगा देता हूँ, H डबल बॉन्ड, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर है, तो देखो HCl निकलता हुआ दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा, Bgl हो रहा है एकदम, तो HCl निकल गया एक तो बाई प्रोडक्ट, तो HCl ये गैस के रूप में हो गया एक तो, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ गैस के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, ठीक है। अब आपको देखो एक H डबल वो ये दिख रहा है और एक O ये दिख रहा है, तो SO2 क्या बन गया, SO2 निकल गया, तो SO2 भी गैस होती है आपको पता है, ठीक है। तो देखो HCl गया, SO2, ये SO2 भी गया। अब देखो इस कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हुआ ना इसके साथ, जो O के साथ था वहां पर ये Cl लग जाएगा, वहां पर Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2, और देखो CH तो इसके पास पहले थे CH2, तो CH3 CH2 CH2 और ये Cl आ गया, तो CH3 CH2 CH2 Cl आ गया, ठीक है। तो देखो कार्बन जितने थे उतने ही है, कोई अंतर नहीं आता, बस ये प्रोडक्ट बनता है हमें एल्किल हैलाइड में पहुंचा देता है और शुद्ध एकदम एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, सहजपात जो दिख रहे होंगे वो सारे के सारे गैस हैं, तो उड़ जाएंगे, ये बचेगा। तो इसका मतलब अच्छी विधि है ये एल्किल हैलाइड बनाने की, जो आपको पता होगी, जिसमें क्या होता है किसी एल्कोहल की अवक्रिया, किसकी, एल्कोहल की अवक्रिया हम SO2 SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो सिंपल हो गया होगा आपके लिए ये। अब देखो ये है HBr के साथ करा रहा पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जब भी हम HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एक रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है, एंटी रूल्स, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप देख सकते हो, पर नाम मैं एकदम सही ले रहा हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का जो रूल अलग होता है और एंटी मार्कोनी का रूल अलग होता है, यानी दोनों थोड़े से अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, यानी एक ऐसे लगेगा तो दूसरा उसके अपोजिट लगेगा। तो एंटी मार्कोनी के रूल में क्या होता है, जब HBr रिएक्शन आप पेरोक्साइड के साथ कराओगे तो H वहां जाएगा, इसमें लिख देता हूं, H कहां जाएगा पता है, जहां H कम है, H नंबर में कम है, ठीक है, H नंबर में कम, ठीक है, और Br कहां जाएगा, जहां H ज्यादा है में ज्यादा, ठीक है। तो सिंपल है ना, कहां पर है देखो, और कहां पर, जहां पर डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, कहीं देखो आप यहां पर देखेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर देखेंगे हम, ठीक। तो देखो डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे हम, इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका मतलब Br यहाँ पर आएगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा तो Br यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर चला जाएगा। तो इनके देखो जब ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, जो बॉन्ड फ्री होगा उसके साथ H लग जाएगा, इसके साथ Br लग जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो CH3 CH2 CH, इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ उसके साथ तो H लग गया, ठीक, सिंगल बॉन्ड आ गया CH2, फिर Br बचा था, Br इसके साथ लग गया। ठीक है, सिंपल इस रूल को फॉलो करना एंटी में, जहाँ H कम है वहां पर H लगेगा। ठीक है, उसका उल्टा कर दो, फिर जहां पर H ज्यादा वहां पे ये लग जाएगा। अब देखो ये सिर्फ HBr के साथ है, यानी इसमें हमने पेरोक्साइड यूज नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर हम अब मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा, जो इसका उल्टा होगा। H कहाँ जाएगा, यहाँ पर कौन सा यूज होगा, मार्कोनिकॉफ का रूल यूज होगा, मार्कोनिकॉफ वाला। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि H वहां जाएगा जहाँ H ज्यादा है नंबर में। ठीक है, और Br कहाँ जाएगा, जहाँ H की संख्या कम है। ठीक है, इसका उल्टा। तो देखो अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो H ये कहाँ पर जाएगा, जहां पर H ज्यादा है नंबर में। तो देखो इस कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, इसके पास, इसको मैं खोल कर ये दिखाता हूँ आपको, हो जाएगा विजुअलाइजेशन। ठीक है, दिख जाएगा डबल बॉन्ड C, इसके साथ कितनी CH3 है, डबल CH3 है। देखो इस कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, इसका मतलब H कहाँ पर जाएगा, इस वाले कार्बन के पास H जाएगा, इस वाले के साथ ये बॉन्ड हट जाएगा, H इसको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ पर Br मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो CH3 ये बन गया CH2, इस कार्बन से क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट है, C, ठीक है, Br और CH3 ये बनेगा। ठीक, तो एकदम सिंपल था ना। एंटी मार्कोनी में जहाँ H नंबर में कम होते हैं वहां पर H जाता है, जहां पर मार्कोनिको में क्या होता है, जहां पर H ज्यादा होते हैं वहां पर H जाता है। ठीक है, तो 10.14 में टाइप था 10वीं का, वो उसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको लिए हेल्पफुल रहे हो, आपके लिए, आपको अगर उनको करने में आसानी हुई हो तो बस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर, आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट है, बस आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम NCERT के लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।